अपन तो ये बात कर रहे थे अंत मंगल की, उसकी, और उसके बीच में ऐसा भी होता है। और मैंने ये बात आपको बताई कि पहले विस्तार करते हैं, फिर विस्तार का संक्षेप करते हैं, संक्षेप से विस्तार करते हैं। कुछ काम धाम तो उन्हें कुछ था नहीं, क्यों से लगे रहते हैं। अरे सामने साधारण से शिष्य दिखते हैं तो संक्षेप में नोट बना देते हैं, फिर देखते हैं संक्षेप में समझ में नहीं आई तो दूसरे आचार्य आते हैं तो थोड़ा विस्तार कर देते हैं, क्यों, तो और आचार्य आए तो और विस्तार कर देते हैं। तो इतना विस्तृत हो जाता है कि लोग घबराने लगते हैं। क्यों, अकेला ऐसा जैन धर्म में नहीं हुआ। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, अब नाम सुना, व्याकरण का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है पाणिनि का। जैनियों का कातंत्र व्याकरण था और उनका जैनेन्द्र व्याकरण कातंत्र उनका था पाणिनि। उनने अष्टाध्यायी लिखी, 8 अध्याय लिखे। फिर अष्टाध्यायी के सूत्रों की सिद्धांत कौमुदी लिखी गई। सिद्धांत कौमुदी माने क्या कि उनको जो उनने सूत्र बनाए थे उनके प्रयोग बताए गए। अब उनने तो अष्टाध्यायी में एकोई अणची लिख दिया। अब वो एकोई अणची क्या काम आता है, इसकी दाल बनाएं कि साग बनाएं कि रोटी बनाएं, क्या करें हम। तो उनने कहा एक के स्थान पर यण होता है तो मधुअरी, तो मधु में जो ऊ है उसकी जगह वाह हो जाएगा, मध्वरी हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं यण। अथवा जो भी सुधी उपास्या, सुधी में जो धी है उसकी जगह या हो जाएगा और शुद्धि उपास्या हो जाएगा। तो ये उसका प्रयोग निकाल के कि ये सूत्र इस काम का है। और उन्होंने बहुत निकाल के रख दिए। क्या नाम रखा उसका, सिद्धांत कौमुदी। कौमुदी माने चांदनी, ऐसा सिद्धांतों की चांदनी एकदम बिखर जाए, जिसमें गर्मी होए ना ही उजेला हो, उसे बोलते हैं चांदनी। कौमुदी माने सूरज की रोशनी तो होती है लेकिन गर्मी भी होती है, चंद्रमा की रोशनी होती है लेकिन गर्मी नहीं होती, इसलिए उसे चांदनी बोलते हैं, उसे कौमुदी बोलते हैं। को माने पृथ्वी, को मुदी माने खुश कर देने वाली। ये सिद्धांत कौमुदी। तो केले के लगा के आज ये तो बहुत बड़ी हो गई, कठिन हो गई। तो एक आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी बनाई, भरतराज आचार्य ने लिखा। भरतराजे ने आता ना लघु सिद्धांत कौमुदी, कृत्वा भरतराजे ने लघु सिद्धांत कौमुदी। अब लघु सिद्धांत कौमुदी बन गई और एक सिद्धांत कौमुदी 2 हो गई। तो एक आचार्य लगा कि बहुत ही छोटी हो गई, इसमें सब बातें स्पष्ट नहीं हो पाती है, और ये बहुत बड़ी हो गई। तो उन्होंने एक मध्य सिद्धांत कौमुदी बना दी। ये कहते हैं कर्म नयावलंबन परा मंगना, कर्म के अवलंबन में चतुर मग्न लोग। कहते कर्म नयावलंबन, कर्म नय के अवलंबन में उत्कृष्ट परा और मग्न लोग कौन से, यह ज्ञानम न जानंती, जो ज्ञान को नहीं जानते हैं, ज्ञान माने भगवान आत्मा को नहीं जानते हैं, और कर्म नय के पक्षपाती हैं। अवलंबन परा माने पक्षपाती, वे ज्ञान को नहीं जानते हैं। और ज्ञान नये शृणोपि मग्ना स्वच्छंद मंदोदमा, और ज्ञान नय के पक्षपाती ज्ञान में मगन हैं और वे उद्यम से मंद हो गए हैं, मंद उद्यमा है ना, स्वच्छंद मंदोद्यमा, स्वच्छंद हो गए और पुरुषार्थ में मंद हो गए। कौन देखो जो नीचे लगा ना, कर्म नय के पक्षपाती ज्ञान से अनभिज्ञ हों और ज्ञान नय के पक्षपाती आलसी स्वच्छंद हों। जो बना उन्होंने लिखा ना अपने दादा प्रशासनिक उपाय टीका की मंगलाचरण में पंडित टोडरमल जी ने, आता क्या है, को नरे निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भये हैं स्वच्छंद ना पीछाने निज शुद्धता। ये जो छंद है वो इसी का समझ लो पद्यानुवाद है। उसके मंगलाचरण में ये क्यों लिखा, मैं उस वक्त क्या करते, जब मैंने पंडित टोडरमल PhD कर रहा था ना,
मंगलाचरण, पुरुषार्थ उपाय टीका का मंगलाचरण लिख रहे। अब कोई निश्चय नय से उद्यमी हो गए, कोई व्यवहार नय से मानते हैं, और कोई दोनों नयों को मानते हैं, वो विवाहवासी हो गए, और जो दोनों नय ज्ञान को जानते हैं वे सम्यक जीव हैं। अब भगवान को याद करो ना मंगलाचरण में, फिर वही बात आ गई ना। वैसे ही मंगलाचरण हो गया ना, कौन? प्रमाण आदर्शन सिद्धि, टोडरमल जी ने वैसे ही लिख दिया। तो मैंने उस रिसर्च में ये बात लिखी है, वो रिसर्च का सार लिखा मैंने ये भूमिका में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। और वो भूमिका विद्यानंद जी ने अभी पढ़ी 15 दिन पहले, अभी उसका भूत उनके दिमाग पे चल रहा है। अभी मैं गया वहाँ पंच कल्याणक में, तो 15-20 मिनट बोले तो वो उस भूमिका के बारे में ही बोलते रहे। कितनी गजब की भूमिका, 30 साल पहले लिखी, ऐसा लिखा। और उनने घोषणा करी कि ये भूमिका उस वक्त इनने लिख दी, आज ऐसी भूमिका ये नहीं लिख सकते थे, ऐसा कहा। अब उन्हें एक शब्द कहे भरी सभा में, अकेले में नहीं, और मेरे से कहा डॉक्टर साहब आज नहीं लिख सकते आप, इतनी बढ़िया भूमिका लिखी गई है। क्यों? मैं आज नहीं लिख सकता, उस दिन लिख सकता था। क्यों? सुरेश जी वे नहीं जानते हैं कि उसके बाद तो उनके ज्ञान बढ़ा होगा, घटा थोड़ी होगा। वो 72 में लिखी थी, और आज 11 कितने साल हो गए अपने जी? 29, 72 से 39 साल बैठ लिखा हुआ भूमिका को पढ़ के 5-6 दफ़े पढ़ी। अब आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो उन्होंने पढ़ी और ये कहा कि आज नहीं लिख सकते आप भरी सभा में। और मेरे से कहा क्यों डॉक्टर साहब ठीक है? मैंने कहा ठीक है। तो आप कहेंगे बस आपने वैसी टांग भर दी। अरे भाई ये सही है, क्योंकि तब मैंने टोडरमल पे PhD की थी, तो मैंने गहराई से उनकी एक एक चीज़ का अध्ययन किया था। और आज मैं 40 वर्ष में वो भूला होऊंगा कुछ। क्यों? आज मैं 40 वर्ष में उसमें से कुछ भूल गया होऊंगा, ख्याल में आई ना। तो ये उन्हें तो नहीं मालूम है, लेकिन उनको ध्यान में नहीं है कि इस वजह से इतनी बढ़िया हुई, लेकिन उनने इस बात को जाने बिना ये बात जान ली। तो मैंने ये प्रश्न उसमें उठाया, किसमें? भूमिका में शायद नहीं मिले, लेकिन उसमें पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते थे, जो मेरी किताब है उसमें मिला। अब महाराज ने वो किताबें मंगाई हैं वीर सागर के हाथ, कि वो अब मूल किताब लाओ, वो अब वे सोच प्रबंध पढ़ेंगे मेरा। उसमें क्या लिखा है कि जब ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका उनने आरंभ की थी, तब उन्होंने 7वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो लिख रहे थे। और 7वें अध्याय में वो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी का स्वरूप और सम्मुख के सन्मुख वाला स्वरूप भी लिख लिख के ताज़ा ही ताज़ा था, और उनके दिमाग में वो घूम रहा था। इसलिए उन्होंने वो बात इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय टीका के मंगलाचरण में डाल दी। मैंने कैसा इफेक्ट आता है, जबकि वहाँ उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो हम रिसर्च में हमको वो रिलेवेंस खोजना पड़ता है, तो ऐसा क्यों हो गया? कि आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि भाग्य से वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका भी अधूरी रह गई और मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी अधूरा रह गया। यानी दोनों का वर्ग साथ साथ चल रहा था। वहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका लिखी जा रही थी और यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा जा रहा था, हैं? तो अब हम वो तारीख खोज सकते हैं कि उन्होंने 7वां अध्याय पूरा किया था और उसके बाद उनने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका उनने शुरू की। उसका प्रमाण ये मैंने उसमें लिखा है कि ये उसकी झलक इसमें दिखाई देती है। अब ये देखिए, मैं कहता हूँ कि उनने पुण्य पाप अधिकार भी समाप्त किया हो तो नहीं कह सकते। देखो, कर्म नय के पक्षपाती ज्ञान से अनभिज्ञ हो। ज्ञान को माने आत्मा को जाने और उनके जीवन में भूमिका के योग्य आचरण हो और शुभ भाव भी हो। वे कर्म नय के पक्षपाती नहीं हैं, वे कर्म नयावलंबी हैं।
लेकिन यहाँ ऊपर कर्म नयावलंबन नहीं लिखा, लेकिन वो चूंकि गलत है इसलिए नीचे अपन ने अनुवाद में पक्षपाती किया। कर्म नयावलंबन वाले सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान को जानते हों वे हैं सम्यक दृष्टि, और ज्ञान को नहीं जानकर फिर कर्म का पक्षपात करें तो वे है मिथ्या दृष्टि। तो क्या लिखा ना, ज्ञानम न जानन्ति ये, ज्ञान से अनभिज्ञ हों और कर्म नय के पक्षपाती। कर्म नय के पक्षपाती माने कर्म नय जिसको धर्म कहता है वो ही धर्म है ऐसा मानकर उसको क्रियाकांड करने वाले, स्वभाव में प्रवृत्त होने वाले और क्रियाकांड करने वाले, उनका नाम क्या है? कर्म नय के पक्षपाती। ज्ञान से अनभिज्ञ और कर्म नय के पक्षपाती। और इसको मोक्षमार्ग प्रकाशक के नाम से कहें तो क्या नाम देंगे? व्यवहाराभासी। हो गया ना। और अब ज्ञान नय के पक्षपाती निश्चयाभासी। अब वे आलसी स्वच्छंद हों, वे ज्ञान नहीं, हम तो आत्मा को जान लिया ना, बस क्या करना। अब ये वृत्तोपवास करने से क्या फायदा है? ये पूजा पाठ में क्या रखा है? हमने तो भगवान आत्मा को जान लिया है ना। ऐसे जीव आलसी हो जाते हैं। उनसे कहो कि भैया अब तुम प्रवचन में नहीं आए, क्या साहब बहुत सुन लिया, अब सुनना बंद कर दिया। क्या आपने स्वाध्याय नहीं करते? बहुत पढ़ लिया। ये बात दोनों वाक्य अभय जी मैंने महीना भर के पहले 5-6 लोगों से सुने हैं, मैं नाम बता सकता हूँ कि बहुत पढ़ लिया और बहुत सुन लिया, जबकि मेरी दृष्टि में उनको अभी धर्म का जीरो नहीं आता है। फिर मैंने उनसे कहा कि गौतम स्वामी ने एक अक्षर नहीं सुना था, सुनना मेरी बात सुनना क्या कह रहा हूं मैं, और उन्हें मन पर ज्ञान हो गया था। कहानी तो आपको याद है ना, सौधर्मेंद्र गया था, वो पूछ के लाया था, तो जब उनको वे गणधर बने, गणधर कब बने? जब दीक्षा ले ली, फिर मन पर ज्ञान हो गया, द्वादशांग के पाठी हो गए, तब वे गणधर बने और तब दिव्य ध्वनि खिली। तो इतना सारा काम भगवान की दिव्य ध्वनि सुने बिना उन्हें हो गया था। इसमें एक निष्कर्ष से निकलता है कि सुनने फुनने की जरूरत नहीं है, तेरी पात्रता पके, तू पुरुषार्थ करे तो उसके बिना भी काम हो सकता है। एक निष्कर्ष हो गया ना। तो फिर सुनना के बिना भी हो सकता है ना, तो अब सुनने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन उस आदमी को कि जिसको द्वादशांग का पाठी हो गया था, मन पर ज्ञान हो गया था, फिर दिव्य ध्वनि खिली, तो 30 वर्ष तक लगातार सुबह शाम और दोपहर 6-6 घड़ी माने 18 घड़ी माने 7 घंटा और 12 मिनट, 1 मिनट उसने महावीर का प्रवचन सुनना बंद नहीं छोड़ा, पहले दिन से अंतिम दिन तक 30 वर्ष। इससे जिनवानी श्रवण और स्वाध्याय की महिमा आती है। और जो ये कहते हैं हमने बहुत पढ़ लिया और बहुत सुन लिया, उसके लिए उनके लिए जवाब है जी, मैं उसे बताता हूं ये बात, इतना तो नहीं पढ़ लिया, इतना तो नहीं सुन लिया, गुरुदेव के बराबर तो नहीं पढ़ लिया, फिर भी वे जीवन के अंतिम समय क्षण तक स्वाध्याय करते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे। क्यों? क्या कैसे पागलपन है? तो वो आलसी ज्ञान नए हमने जान लिया है और जाना है नहीं, जाना है नहीं और जान लिया है ऐसा मानकर अब तो भैया प्रणमन करने की जरूरत है। कब तक सुनते रहोगे? जैसे बोलते हैं कब तक सुनते रहोगे? यहाँ रास्ते में आप वहाँ से यहाँ तक आएंगे ना, तो कुछ आधे पागल लोग रास्ते में मिलेंगे, कहाँ जा रहे सौगानी जी के प्रवचन है, कब तक सुनते रहोगे? अरे भाई कुछ करो करो, कुछ करो। क्या आधे पागल कह रहे उन्हें? अरे पूरे नहीं कह रहे कि जब वो जिनवाणी का सुनना निरर्थक है, वो एक कह सकता है, तो मैंने आधा पागल कहा तो ये कृपा करी, तो पूरे ही पागल कहना चाहिए था।
एक बार मेरा व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, ये तो जिनवाणी की उपेक्षा से उत्पन्न हुआ अंदर में जो आक्रोश है उसका प्रकटीकरण है, उससे क्या लेना देना। इसलिए नहीं कि उसने मेरे एक आते हुए श्रोता को रोका, इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं। ये स्वच्छंद मंदोद्यमा, और वे लोग जो इसको निरर्थक समझते हैं, यदि उस वक्त वे क्या कर रहे थे ये जाकर आप सब लोग देख लेना। तो एक भी आदमी उस आत्मा में नहीं गया था। कोई चाय पी रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, कोई टीवी देख रहा था, कोई घूम रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था। आप समझे ना, इसका नाम है स्वच्छंद। समझे, स्वच्छंद काय का नाम है कि वे उस आत्मा में गए होते तो उससे बढ़िया कोई दूसरी चीज नहीं थी। तुम हमारा प्रवचन तो बहुत दूर की बात है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनकर के भी तुम आत्मा में जा सकते हो वहीं बैठे बैठे। कोई जाते थे, जितने मुनिराज थे सब अंतर्मुहूर्त में आत्मा में जाते थे, तो दिव्य ध्वनि को छोड़कर सुन जाते थे कि नहीं? बोलो, बैठे वहीं, जैसे मैंने कहा वहीं बैठे बैठे। तुम यहीं बैठे बैठे आत्मा में जा सकते हो, टीवी के सामने बैठे बैठे नहीं, ये नहीं चलेगा। हमने सब सुना है, अरे भाई जिनवाणी है, तुझे तो और आनंद आना चाहिए कि जो हमने पहले पढ़ा है सुना है वो ही बात आ रही है, इसलिए हमारी बात पे सील लग रही है और ये भी गलत नहीं बोल रहा है। क्यों? यदि सुन ही लिया है तो क्या गजब हो गया है। ये भगवान आत्मा तो निरंतर ज्ञान का गेय बनाने योग्य है ना। देखो, और ज्ञान नय के पक्षपाती माने निश्चयाभासी के एक लक्षण आलसी और दूसरा स्वच्छंदता। क्या तुम ये खाते हो, आलू जमीकंद खाते हो, शर्म नहीं आती है? उसमें क्या है? वो तो अपनी आयु की समाप्ति पे मरते हैं ना, हमारे मारने से थोड़ी मरते हैं। एक जीव दूसरे को मार ही नहीं सकता। ऐसे सर्वज्ञ के बाग की बोले और अपने हिंसा के पोषण में, उनका नाम है स्वच्छंद। तेरे से नहीं छोड़ा जाता तो मत छोड़, लेकिन छोड़ना गलत है ऐसा क्यों कहता है? ये तेरी व्यक्तिगत कमजोरी है, क्योंकि जिनवाणी में भी लिखा है कि भूमिका के अनुसार नहीं छोड़ा जाता है। मान लो जो 5वें गुणस्थान में है, जो ब्रह्मचर्यानुवृत्ति हैं, ये कह रहा ना, तो उन्हें ब्रह्मचर्य की निंदा करनी चाहिए, उन्हें ब्रह्मचर्य का निंदा का अधिकार है। क्यों? कि हमने तो सबसे ज्यादा ब्रह्मचारियों की निंदा करते तुम्हें ही सुना है। किनकी? ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य के तो हमने 20 पेज लिखे हैं। क्यों? उसकी प्रशंसा में है? और ब्रह्मचारियों की, ब्रह्मचारी के नाम पर दुनियादारी में उलझे हुए लोगों की बात की होगी, कदाचित की होगी तो समझे ना। आलसी स्वच्छंद हो। मैं एक बात कहा करता हूँ, मेरा याद भी ये है, एक प्रवचन था वो टीवी पे भी आया था, अभी भी 2 मिनट में बताता हूँ आपको। मार्मिक बात है, ध्यान देने जैसी बात है। अभय कुमार जी, ये जितने भी गृहस्थ हैं, चाहे वे पंडित हों, विद्वान हों, चाहे नहीं हों, लेकिन वे कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं सतीश, इसमें वे आज़ाद नहीं हैं। जहाँ बिजनेस होगा वहाँ रहना पड़ेगा, जहाँ नौकरी होगी उन्हें वहाँ रहना पड़ेगा आजीविका के लिए, और जिसमें 2 पैसा मिलेंगे वो काम करना पड़ेगा। आपने कपड़े की दुकान इसलिए नहीं की कि कपड़े का प्रचार करना चाहिए, जिससे लोग नंगे नहीं रहें, कपड़े बेचें। किसी के कपड़े में 2 पैसे मिलते हैं, आजीविका मिलती है तो की, और कपड़े में पैसा मिलना बंद हो जाए और सोने चांदी में मिलना शुरू हो जाए तो हम कपड़ा का व्यापार बंद करके सोना चांदी का कर देते शुरू के नहीं, क्योंकि हमारी दुकान ना कपड़े की है ना सोने चांदी की है, पैसा कमाने की है। अनुचित नहीं है,
वो काम हमने अपनी आजीविका के लिए किया है, तो वो स्थान पर रहना पड़ेगा जहाँ वो दुकान चलेगी, जहाँ वो नौकरी मिलेगी, और उस वो काम चुनना पड़ेगा जिसमें 2 पैसा हमें मिलेंगे और जिसमें हमारी योग्यता है। लेकिन ब्रह्मचारी जिन्होंने सारा जीवन इसके लिए समर्पित किया है कि हम आत्मा के कल्याण करेंगे, हमें कोई धंधा नहीं करना है, नौकरी नहीं करनी है, उनने जो स्थान चुना है वो उनकी असली रुचि का प्रतीक है। उनने कोई मजबूरी में नहीं चुना, क्योंकि उनको आजीविका करना ही नहीं है, तो वे ऐसी जगह क्यों चुनेंगे बताइए? वे ऐसी जगह चुनेंगे कि जहां उन्हें 2 अक्षर सुनने को सीखने को मिले, सबसे बढ़िया। और यदि वे विद्वान हैं तो जहां उन्हें लोग सिखाने को लोग मिलें। क्यों समझिए? आप कहीं जाओ तो या तो आपको लोग सुनाने को मिलने चाहिए और या आपको सुनने को मिलना चाहिए। आप उस हिसाब से ही जगह चुनोगे ना सुनने को ना सुनाने को, वहाँ कोई क्यों रहेगा? क्योंकि उसे बाध्यता नहीं है। जैन समाज में समझ लो एक विशेषता है कि बाप दादों के पास इतना पैसा तो है ही है कि उसके हिस्से में जितना आएगा वो 1 पैसा नहीं कमाए तो ब्याज ब्याज में उसकी ज़िंदगी चल सकती है। सबके माँ बाप लगभग ऐसे हैं, एक आध को छोड़ देना। क्यों? तो फिर वो क्यों चुने? वो क्यों दिल्ली को चुने? वो क्यों बम्बई को चुने कि यहाँ से वहाँ तक जाने में 1.5 घंटा लग जाए? वो ऐसी जगह क्यों नहीं चुने कि मंदिर 5 मिनट में पहुँच जाए, वहाँ प्रवचन करे या प्रवचन सुने? न करने को मिले, करने को श्रोता नहीं मिले और सुनने को विद्वान नहीं मिले। यदि सचमुच उसे इस बात की आवश्यकता महसूस होती है अभी मुझे समझने की ज़रूरत है, तो उसे ऐसी जगह रहना चाहिए कि जहाँ उसे समझने का मिले। और यदि वो समर्थ है, ऐसा 1000 में 1 ऐसा भी हो सकता है ना कि उससे ज़्यादा बुद्धिमान गुरुदेव जैसा आदमी को लो। अब उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं था कि जिसका वे सुने, तो ऐसी जगह बैठे कि जहाँ उन्हें सुनने लोग आए। क्यों? लेकिन ये ऐसी जगह चुनता है कि ना सुनने वाले ना सुनाने वाले, जंगल में बैठ गया, जो आता है उससे बस रसीद कट्टा बताता है, ये सुनाता है कि यहाँ दे दो, और ये सुनता है कि भैया मैंने बहुत खर्चा कर दिया, अब नहीं दे सकता। कुछ नहीं, न तत्व की बात सुनने को, न तत्व की बात सुनाने को। ऐसी जगह बैठ गया, वो जगह शहर भी हो सकती है, जंगल भी हो सकती है। मैं कहता हूँ कि मुनिराज होते तो जंगल में जाके बैठ जाते, ना उन्हें किसी से सुनना है और ना किसी को सुनाना है। सुनने लायक था वो सब सुन लिया है, और सुनाने का विकल्प नहीं है, आत्मा के ध्यान में लीन रहना है, तो वे तो ऐसे जंगल में जाते ना। तो ऐसे कोई जंगल में गया, ना सुनने की जगह ना सुनाने की जगह, ना सुनाने का काम पसंद है, अदालत में खड़े रहने का काम पसंद है, मुकदमेबाजी का काम पसंद है। बोलो महेंद्र भाई, ये तुम्हारा जो तुमने चुनाव किया है बिल्कुल आज़ादी से, ये तुम नहीं कह सकते कि हमारी रुचि का प्रतीक नहीं है। ये तुम्हारी रुचि का प्रतीक है ना? जब तुम्हें कोई अपेक्षा है ही नहीं, अभय जी ने नक्की कर लिया कि अब मुझे कहीं काम नहीं करना, मैंने सर्विस नहीं करनी, तो उन्होंने देवलाली चुनी ना कि वहाँ आएंगे पद आदमी शांति से सुनेंगे और मैं सुनाऊंगा। ये जाके मुंबई की किसी गली में क्यों नहीं बैठ गए? झोंपड़पट्टी में क्यों नहीं बैठ गए आप? क्यों देवलाली में बैठे? इसीलिए ना, स्वाद गुरुदेव का टेप रोजाना 2 टाइम सुनने को मिलेगा और मैं अपनी बात भी सुनाने का भी मौका मिलेगा। मेरे पास जो चीज़ है मैं सुनाऊंगा, पढ़ूंगा, अमृतचंद को पढ़ाऊंगा, अमृतचंद को पढ़ूंगा, यही पढ़ाऊंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके जीवन का लक्ष्य एक क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे काम जो कोई साधारण सज्जन भी चुनना पसंद नहीं करता है। सबसे अपमानजनक जगह अदालत, खड़े रहो, नमस्ते करो, जो क्या उन घूसखोरों को उनको कहो मी लॉर्ड,
माई लॉर्ड मून है, जो भी होता हो भैया तुम जानो। क्यों? किसी विद्वान को नमस्ते करने में शर्म आती है, और 500 पापों के पारंगत लोगों को भैया करके और वहाँ रोजीना अदालत में ही खड़े रहना है, यही करना है। ये क्या 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 चुनाव है? क्या ये जीवन क्या है? जब तुमने पूरी तरह तुम्हारे हाथ में सब है वो एक एक दिन का, तो हमको कहाँ जाना, क्या काम करना? ये जिनवाणी लिखने का, पढ़ने पढ़ाने का काम क्यों नहीं चुना? अन्ना जी से लोग कहते हैं कि तुम कहाँ फंस गई, ये पढ़ने पढ़ाने का काम तुम्हारा है, ये तो पंडितों का है। तो ब्रह्मचारियों का क्या काम है? इनका क्या काम है? ना पढ़ना ना पढ़ाना, बस लड़ना लड़ाना, यही काम है। क्या है वस्तु स्थिति? विचार तो करो गंभीरता से। कर्म नए के पक्षपाती, ज्ञान से अनभिज्ञ हों, और ज्ञान नए के पक्षपाती, आलसी स्वच्छंद हों, जो ज्ञानमय हों परिणमिते। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से श्रद्धा ज्ञान चारित्र निर्मल जिनके प्रकट हुए हैं, उसका नाम है ज्ञानमय हों परिणमित, और परमादि के बस में न हो, और आलसी नहीं हो। कर्म विरहित जीव भी संसार सागर पार हूँ। कर्म विरहित, राजन जी, कर्म विरहित माने, कर्म विरहित माने क्या है? हाँ, अब तो हो गया, अब तो हो गया पक्का। ज्ञान वर्ण आदि से रहित नहीं, शुभाशुभ कर्मों से विरक्त होकर भूमिका अनुसार होगा, लेकिन उसको करने की बुद्धि नहीं है, करने में रस नहीं है, करने में कोई उपलब्धि नहीं है, हैं? देखो, कर्म नए के अवलंबन में तत्पर, कर्म के पक्षपाती जीव संसार सागर में डूबे हुए हैं। डूबेंगे नहीं, क्या डूबे हुए हैं। और क्योंकि वे ज्ञान माने आत्मा को नहीं जानते, और ज्ञान नए के युक्त पक्षपाती जीव भी डूबे हुए हैं, क्योंकि वे स्वच्छंदता से अत्यंत मंद उद्यमी हैं।